लर्न सीएस कंपाइलर डिजाइनिंग सीरीज में लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा, एनएफए और डीएफए क्या होता है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि रेगुलर एक्सप्रेशंस को एप्सिलॉन एनएफए में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशंस को पहले एप्सिलॉन एनएफए में कन्वर्ट किया जाता है, देन एनएफए में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद आपका डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एप्सिलॉन एनएफए में रेगुलर एक्सप्रेशंस को कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज किया जाता है रेगुलर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए। कुछ कैरेक्टर्स प्लस कुछ ऑपरेशंस होते हैं जिन्हें रेगुलर एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करते हैं। अब लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था कि रेगुलर एक्सप्रेशन के कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें मैं हल्का सा एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। रेगुलर एक्सप्रेशंस में क्या होता है? फाई, एप्सिलॉन एंड ए दैट बिलोंग्स टू द अल्फाबेट सेट, ये सब क्या है आपके प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशंस। ओके, जितने भी सिंबल आपके अल्फाबेट सेट में बिलोंग करते हैं लाइक ए बी 0 1, ये क्या होगा आपका प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशन कहलाता है। सिमिलरली फाई और एप्सिलॉन को भी प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशंस कहा जाता है। अब अगर R1 कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है हमारे पास, R2 कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो आपका R1 प्लस R2 भी क्या होगा? रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। सिमिलरली R1 डॉट R2 भी आपका रेगुलर एक्सप्रेशन कहलाता है एंड R1 स्टार भी रेगुलर एक्सप्रेशन कहा जाता है आपका। ठीक है, ये सब हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूँगी। तो अब स्टार्ट करते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशंस को कैसे एप्सिलॉन एनएफए में कन्वर्ट करेंगे। इसके भी कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, पहले हम वो देखते हैं। अगर आपका रेगुलर एक्सप्रेशन सिर्फ एप्सिलॉन सिंबल है तो क्या होगा? एप्सिलॉन सिंबल मीन्स आप एनएफए में एप्सिलॉन मूवमेंट कर सकते हैं। तो आप किसी स्टेट पे हैं और आप एप्सिलॉन मूवमेंट करके फाइनल स्टेट पर जा सकते हैं। क्लियर? नाउ फॉर सिंबल ए, सिंबल ए के लिए भी क्या होगा? हम किसी स्टेट पर हैं, अगर हमने सिंबल ए रीड किया है या कोई भी एनी पर्टिकुलर सिंबल रीड किया है तो उस सिंबल के साथ आप मूव करके नेक्स्ट स्टेट या फाइनल स्टेट पर मूव कर सकते हैं। देन ए प्लस बी, यहाँ पर क्या है? ए प्लस बी का मीन्स क्या है? हमारे पास चॉइस है या तो ए या फिर बी। इसके लिए एप्सिलॉन एनएफए हम किस तरीके से डिजाइन करते हैं? These are the epsilon movements. एप्सिलॉन मूवमेंट्स के साथ आप नेक्स्ट स्टेट पर मूव कर सकते हैं एंड दिस इज द मूवमेंट फॉर बी। आप किसी स्टेट पर हैं, आपने ए से लेकर ए इनपुट के लिए नेक्स्ट स्टेट पर मूव किया। आप किसी स्टेट पर हैं, आपने बी सिंबल के लिए किसी नेक्स्ट स्टेट पर मूव किया। सिमिलरली फॉर ए डॉट बी या फिर ए कॉन्केटिनेशन बी के लिए आपका एनएफए डायग्राम किस तरीके से होगा? दिस इज द डायग्राम फॉर ए डॉट बी। आप सिंपल ए रीड करके नेक्स्ट स्टेट पर जा सकते हैं, आप एप्सिलॉन मूवमेंट के साथ नेक्स्ट स्टेट पर जा सकते हैं। देन विद इनपुट बी यू कैन मूव टू द फाइनल स्टेट। नाउ कमिंग टू द ए स्टार, इसे आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ए स्टार को किस तरीके से हम एनएफए में रिप्रेजेंट करेंगे? फाइनल स्टेट एंड विद एप्सिलॉन मूवमेंट दिस एंड विद एप्सिलॉन मूवमेंट दिस, ये आपका डायग्राम बनता है ए स्टार के लिए। अब देखते हैं ए स्टार क्या होता है। जैसा लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था,
स्टार मीन्स एनी नंबर ऑफ पावर्स, कोई भी पावर आप यहाँ पर एक ही यूज कर सकते हो, और इसमें आपका नल भी इंक्लूडेड होता है, नल स्ट्रिंग इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन स्टार। तो आपका नल हो गया, देन ए, देन डबल ए, देन ए एंड सो ऑन। क्या? तो ये आपका ए स्टार होता है। ए स्टार के लिए अगर हम डायग्राम देखते हैं, सपोज वी हैव ओनली द नल ट्रांजिशन, तो क्या होगा, आप इनिशियल स्टेट से सिर्फ नल ट्रांजिशन के लिए फाइनल स्टेट पर मूव कर सकते हैं। देन अगर हमारे पास सिर्फ 1 ए है, उस केस में क्या होगा, हम ये बात को फॉलो करेंगे। क्लियर? देन इफ वी हैव 2 एज, अगर हमारे पास 2 ए है हमारी स्ट्रिंग में, तो क्या होगा, वी विल मूव टू द स्टेट हियर फर्स्ट फॉर फर्स्ट ए, then we will repeat this path for the second A, then we will go to the final stage. Similarly, अगर हमारे पास 3 A है तो क्या होगा, we will follow this path for first A, then for second A, and then for third A, and so on. It is the transition diagram for A star. अब इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। Suppose we have a regular expression A dot A plus B star B dot B। सपोज इस रेगुलर एक्सप्रेशन को हमें एप्सिलॉन NFA में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम या स्टेट्स ड्रॉ करेंगे A प्लस B के लिए, उसके बाद स्टेट्स ड्रॉ करेंगे A प्लस B स्टार के लिए। देन इस पूरे को हम मान लेते हैं एक वेरिएबल, सपोज दिस इज द B ओनली, तब हम क्या करेंगे, A डॉट B के लिए ट्रांजिशन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देन सपोज दिस इज द कंप्लीट A, उसके बाद हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे A और B के लिए, A डॉट B के लिए। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। A प्लस B का डायग्राम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं हम, इस तरीके से। तो मैं ये डायग्राम एज इट इज यहाँ पे बना लेती हूँ पहले। This is the A plus B diagram for A plus B। अब हमें क्या करना है, A plus B स्टार को ड्रॉ करना है। तो स्टार के लिए क्या करना होता है, देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा A है, स्टार के लिए हमें क्या करना है, पहले A से A पर मूव लेना है, और देन आपका इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे मूव करना है, और हमें 2 न्यू स्टेट्स को और ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, हमने 2 स्टेट्स को न्यू ऐड किया with epsilon moves। okay, with epsilon moves we added 2 new states, और उसके बाद आपका लूप होगा कहाँ से कहाँ तक, फर्स्ट लूप आपका पूरा कंप्लीट A को शो करने के लिए, A प्लस B स्टार के लिए, एंड देन लूप अगर आपका नल स्ट्रिंग आ जाती है उसके लिए। क्लियर? नेक्स्ट अब हम ड्रॉ करते हैं, सपोज दिस इज आवर B। नाउ अब हमें क्या करना है, A डॉट B मीन्स A डॉट A प्लस B स्टार। तो सीक्वेंस में या फिर कॉन्केटिनेशन करने के लिए हमें क्या करना होता है, A एप्सिलॉन B। तो B हमारे पास ऑलरेडी है, दिस इज B। हम क्या करेंगे, A और एप्सिलॉन के लिए स्टेट्स को और ऐड कर देंगे। तो हमने स्टेट्स ऐड की एप्सिलॉन के लिए एंड देन स्टेट फॉर A। क्लियर? दिस डायग्राम रिप्रेजेंट्स A डॉट A प्लस B होल स्टार। अब हमें क्या करना है, सपोज दिस इज आवर A, दिस कंप्लीट इज A एंड वी हैव टू कॉन्केटिनेट इट विद B। तो कॉन्केटिनेट करने के लिए सेम डायग्राम हम फिर से यूज करेंगे, वन मूवमेंट फॉर A, देन फॉर एप्सिलॉन एंड देन फॉर B। तो हमारे पास दिस इज ऑलरेडी A, वी नीड टू मेक स्टेट्स फॉर एप्सिलॉन मूवमेंट एंड फॉर B मूवमेंट। तो हमें क्या करना है, एक मूवमेंट एप्सिलॉन के लिए एंड देन द मूवमेंट्स फॉर B। ओके, क्या ये आपका डायग्राम हो गया A प्लस A डॉट B स्टार डॉट B के लिए। अब हम इसको फाइनलाइज कर देते हैं। ये हमारी इनिशियल स्टेट होगी, दिस विल बी द फाइनल स्टेट। ओके, अब हमें स्टेट्स की नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करने के लिए Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा
आप यहाँ पर आएंगे Q6 Q7, क्योंकि यहाँ पर आपके पास चॉइस है, या तो आप Q4 Q5 स्टेट को एग्जीक्यूट करेंगे या फिर आप Q6 Q7 को एग्जीक्यूट करेंगे। दोनों एक साथ नहीं होंगे आपकी। दोनों ही केस में या तो आप Q4 Q5 को एग्जीक्यूट करें या Q6 Q7 को एग्जीक्यूट करें। आप नेक्स्ट किस स्टेट पर जाएंगे? Q8 स्टेट पर, देन Q9 Q10 and Q11. Clear? This is the complete epsilon NFA diagram for the regular expression a dot a plus b whole star dot b. Clear? एक और एग्जाम्पल से देख लेते हैं हम इसे। Suppose regular expression is this. इसको मैं ऊपर ही लिख देती हूँ पूरा। Suppose regular expression is 0.11 star plus 1 star dot 0 and complete star. ये रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन है, इसके लिए हमें एप्सिलॉन NFA डिजाइन करना है। देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है बट इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं। हम स्टेप बाय स्टेप इसे देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं। इसमें देखो हमारे पास क्या है, अगर हम इस पूरे को A मान लेते हैं, इसे हम B मान लेते हैं, तो ये क्या बनेगा आपका A प्लस B का होल स्टार। तो पहले हम ट्राई करते हैं कि हम A को डिजाइन करें, देन हम B को डिजाइन करेंगे, देन उनका A प्लस B परफॉर्म करके हम उनका स्टार करेंगे। तो इसे देखते हैं हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिजाइन करते हैं 1.1। आपको कॉन्केटिनेशन डिजाइन करना है, इस डायग्राम की हेल्प से कर सकते हैं। 1.1 के लिए कैसे होगा आपका, दिस इज द डायग्राम फॉर 1.1। ओके, नाउ अब हमें इसका स्टार करना है। स्टार करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 स्टेट्स और ऐड करनी होती है। ओके, विद द एप्सिलॉन मूव्स, फिर आपका लूप लगता है 1 फ्रॉम कंप्लीट ए एंड 1 फॉर द नल ट्रांजिशन। ये जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था सेम हमने उसी तरीके से लूप लगा दिए हैं। हमारा 1.1 स्टार कंप्लीट हो गया। नाउ अब हमें 0 को कॉन्केटिनेट करना है इसके साथ। सपोज दिस इज B एंड दिस इज A, तो A डॉट B के लिए हमारे पास ये डायग्राम होता है, इसको यूज कर सकते हैं। इसको करने के लिए हमें क्या करना है, आपका एप्सिलॉन से होगा और आपको A स्टेट से मूव करना है, और यहाँ पर हमारा A क्या है, 0। सो दिस रिप्रेजेंट्स 0.11 स्टार। अब हम इस पार्ट को कंप्लीट करते हैं 1 स्टार डॉट 0 को। 1 स्टार को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस डायग्राम के थ्रू। तो इसमें क्या है आपका 1 स्टार, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन, देन 1 मूवमेंट फ्रॉम हियर and 1 movement from here. This is the diagram for 1 star. Then we have to concatenate it with 0. तो 0 से concatenate करने के लिए हम इसे sequence में ऐड कर देंगे with the help of epsilon movement and movement for 0. ये आपका concatenate हो गया 0 के साथ। अब हमें क्या करना है, suppose this is the A, this is the B. Now हमने A के लिए अलग से बना लिया है, B के लिए अलग से बना लिया है। अब हमें इन्हें A प्लस B करना है, और प्लस के लिए पैरेलल में ऐड करने के लिए हमारे पास डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज A, दिस इज B। हमें 2 नई स्टेट्स को ऐड करना है कुछ इस तरीके से। ओके, ये हमने 2 न्यू स्टेट्स को ऐड कर दिया। ये हो गया हमारा A प्लस B के लिए, और मूवमेंट्स यहाँ पर डिफाइन करेंगे हम एप्सिलॉन मूवमेंट्स। These are the epsilon movements. Now अब हमें क्या करना है, A plus B whole star। तो whole star के लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा स्पेस कम रह गया है यहाँ पे, हमें एक स्टेट को और ऐड करना पड़ेगा। एक सेल्फ, दोनों साइड आपको एक एक स्टेट
स्टेट्स को ऐड करना पड़ेगा विद द एप्सिलॉन मूवमेंट्स, एंड देन देयर विल बी अ लूप फ्रॉम here to here, and there will be a epsilon movement from this state to this state. This is the complete diagram for the regular expression, this corresponding to epsilon NFA. I hope concept बहुत अच्छे से clear हो गया होगा आपको. Thank you so much.